नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमला नाकाम रहा? क्या ईरान में पहाड़ियों के 300 फीट नीचे बने फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स तबाह करने में फेल हो गए? क्या 125 से ज्यादा फाइटर जेट के इस्तेमाल और भारी तादाद में बंकर बम बरसाकर भी अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तक नहीं पहुंच पाया? क्या ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के अमेरिकी दावे में कोई दम नहीं है? दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स की माने तो अमेरिकी हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। क्यों और कैसे, इस वीडियो में विस्तार से समझिए और चौंकिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, रॉयटर्स समेत बड़े बड़े अमेरिकी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट्स के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे मामलों के अमेरिकी एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को वैसे नुकसान के कोई सबूत नहीं मिले हैं जैसे दावे ट्रंप और उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं। ट्रंप ने भारतीय समय के अनुसार आज सुबह और अमेरिकी समय के अनुसार कल देर रात एक बार फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सैटेलाइट इमेज से साबित हो रहा है कि ईरान की सभी न्यूक साइट को मॉन्यूमेंटल डैमेज हुआ है। इसके लिए सही शब्द है ऑब्लिटरेशन, यानी विनाश। इसका बहुत बड़ा नुकसान जमीन के नीचे हुआ है, बुलसाई। ये ट्वीट है ट्रंप का। सुबह ईरान में बम गिराकर जबरदस्त कामयाबी का दावा करने वाले ट्रंप को रात में सोने से पहले देर रात को यह पोस्ट इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि तब तक अमेरिकी अखबारों की वेबसाइट्स पर ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि ईरान को इस हमले से बहुत नुकसान नहीं हुआ है। CNN, वॉल स्ट्रीट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और ऐसी तमाम मीडिया संस्थानों की उन्हीं रिपोर्ट्स को खारिज करने के लिए ट्रंप को यह सब लिखना पड़ा। अमेरिकी मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी के बाद की सैटेलाइट इमेज का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। कहा जा रहा है, ऐसा लगता है कि फोर्दो की पहाड़ियों पर बम गिरने के बाद तबाही तो हुई है, बड़े बड़े गड्ढे भी हुए, मिट्टी और धूल के ढेर भी दिख रहे हैं, लेकिन इस बमबारी से भीतर बनी साइट को बहुत नुकसान होने की संभावना कम है, या कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा यह जा रहा है कि ईरान को भी इस बात का अंदेशा रहा होगा कि कभी उसकी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए ऐसे बम गिराए जा सकते हैं, इसलिए ईरान ने पहाड़ या सतह के सैकड़ों फीट नीचे फोर्टिफाइड न्यूक साइट्स डिजाइन किए होंगे। WSJ की रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से कहा गया है, कोई रिलायबल असेसमेंट करना मुश्किल है कि ईरान की पहाड़ियों में अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर साइट को कितना नुकसान हुआ है, जबकि यहां 1 दर्जन बंकर बस्टर बम गिराए गए थे। मैक्सर की सैटेलाइट इमेज को देखकर यह पता चल रहा है कि इस अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स की चोटियों पर एयर स्ट्राइक की वजह से बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं। मैक्सर का कहना है कि इस पहाड़ के नीचे बने टनल में जाने के लिए जो एंट्रेंस है वो एयर स्ट्राइक के बाद धूल मिट्टी से ब्लॉक हो गए होंगे, और यही सैटेलाइट इमेज है जिसके आधार पर पूरी दुनिया में आकलन किया जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन के एक रिसर्च फेलो का कहना है कि इमेज में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे पता चल सके कि फोर्दो की अंडरग्राउंड न्यूक साइट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा या कितना हुआ है। फोर्दो के अंडरग्राउंड हॉल्स में 2000 से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूजेज हैं, उनमें आधे यूरेनियम को एनरिच करने वाले एडवांस IR-6 मशीन्स हैं। फोर्दो के एनरिचमेंट हॉल्स को पहाड़ के नीचे कंक्रीट और दूसरे मटेरियल से सुरक्षित किया गया था। अगर ईरान के दूसरे और तीसरे न्यूक ठिकाने की बात करें तो नतांज पर 2 बंकर बम से हमले किए गए, जबकि इस्फहान पर वॉरशिप से 2 दर्जन क्रूज मिसाइलें दागी गई। बावजूद इसके अभी तक पूरी तरह से अनक्लियर है कि इन हमलों से उन दोनों अंडरग्राउंड ठिकानों पर जो एनरिच्ड यूरेनियम था उस यूरेनियम का स्टोर क्या मलबे में तब्दील हो गया या हमले से पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 दशकों से ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है कि उसे इस तरह से मिलिट्री अटैक से एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। वॉल स्ट्रीट की इसी रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पर काम कर चुके एक शख्स के हवाले से कहा गया कि ऐसा कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है जो इस न्यूक प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दे। हालांकि वॉल स्ट्रीट के ही मुताबिक US और इजरायली हमले के बाद गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर बनाना ईरान के लिए अब काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बाइडेन और ओबामा प्रशासन में ईरान और अमेरिका के बीच नेगोशिएटर का काम कर चुके रिचर्ड नेफ्यू का कहना है कि हम ये मान सकते हैं कि फोर्दो और नतांज में सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया गया है, लेकिन हम अभी ये नहीं जानते कि क्या सभी सेंट्रीफ्यूजेस तबाह हो गए हैं। हम ये नहीं जानते कि क्या हमले के पहले ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को वहां से कहीं हटाने में कामयाब हो गया था।
ऐसी कई रिपोर्ट्स भी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ईरान ने हमले से पहले एनरिच्ड यूरेनियम और तमाम दूसरे जरूरी मटेरियल को किसी और गोपनीय ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया होगा। इस बात की तस्दीक करने के लिए CNN और वाशिंगटन पोस्ट जैसे मीडिया संस्थान उन 2 सैटेलाइट इमेज का हवाला दे रहे हैं जिसमें फोर्डो न्यूक साइट पर 19 जून को 16 बड़े बड़े कार्गो ट्रक और अर्थ मूविंग भारी वाहन दिख रहे थे। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। और अगले दिन यानी 20 जून की सैटेलाइट इमेज में न्यूक साइट के पास आसपास का वो इलाका जहां ट्रक दिख रहे थे कतार में बड़े बड़े, वो खाली दिख रहा है। अगर आप गिनेंगे, इसी को गिना गया है, 16 ऐसे भारी ट्रक या वाहन दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि ईरान ने पहले ही वहां से अपने साजो सामान को कहीं शिफ्ट कर दिया होगा, क्योंकि 13 तारीख से इजराइल ने हमला किया, 13 जून से, और ट्रंप लगातार हमले की बात कर रहे थे। तो यह अंदेशा इजराइल को था कि कभी भी बमबारी हो सकती है और दुनिया भर में अमेरिका के बंकर बस्टर बम की ताकत और स्टिल्थ बॉम्बर विमान की ताकत को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। तो इस हिसाब से देखें तो 2 संभावनाएं जताई जा रही है। एक कि इतनी बमबारी के बाद भी न्यूक ठिकाने की तबाही के सबूत नहीं है। दूसरा कि हमले के पहले ही बहुत कुछ हटाया जा चुका होगा। वाशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साइट पर यह अनयूजुअल मूवमेंट था। ऐसा मुमकिन है कि ईरान ने हमले से पहले अपने न्यूक प्रोग्राम से जुड़े हुए मटेरियल को कहीं शिफ्ट करके इस साइट के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को बंद कर दिया होगा। तो एक पहलू ये भी है। अब फिर वापस आते हैं ईरान की न्यूक साइट को पूरी तरह से तबाह करने के अमेरिकी दावे पर। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों और कुछ एक्सपर्ट के हवाले से ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट को नुकसान दिख तो रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट में भी विस्तार से ऐसी ही रिपोर्ट छपी है कई एक्सपर्ट के हवाले से, और इसी नतीजे पर जो एक्सपर्ट पहुंच रहे हैं कि पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, भले ट्रंप कह रहे हैं कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह भी छापा है कि अमेरिका को नहीं पता कि ईरान का 400 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम कहां है। 90% तक हो जाने के बाद बम बनाने के करीब पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो यूरेनियम कहीं ईरान ने कहीं और शिफ्ट तो नहीं कर दिया, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी, कोई रेडिएशन या ऐसा कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और अमेरिका ने अपने बमबरसक विमान इसलिए तो भेजे नहीं थे कि वहां ईरान में जहां न्यूक्लियर साइट है, फोर्दो की पहाड़ियों में 300 फीट गड्ढा करना है, 6-8 गड्ढे करके दुनिया को दिखाना है कि हमने पहाड़ को फोड़ करके गड्ढा कर दिया, हमारे पास ऐसे विमान हैं। आप गए थे उनके न्यूक बम बनाने की पोटेंशियल को, उनकी ताकत को और न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह करने, लेकिन वो कहां गया यूरेनियम? ये एक बड़ा सवाल है जो न्यूयॉर्क टाइम्स समेत कुछ और दुनिया के अखबारों ने छापा है और ये उठाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, सैटेलाइट इमेजेस इंडिकेट सीवियर डैमेज टू फोर्डो बट डाउट्स रिमेन। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक माउंटेन के ऊपर 6 छेद दिखते हैं। बंकर बस्टर बम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 200 फीट तक पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की चिंता है कि हमले के पहले न्यूक्लियर मटेरियल वहां से कहीं और मूव कर दिया गया हो। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेज के मुताबिक यूएस अटैक से फोर्डो न्यूक्लियर साइट को काफी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। सैटेलाइट इमेज को समझने में दक्षता रखने वाले सीएनए कॉरपोरेशन के रिसर्चर डेकर एविलेथ का कहना है कि जहां बम बरसाए गए हैं वहां जमीन के डिकंस्ट्रक्शन को कंफर्म नहीं किया जा सकता। रॉयटर्स की इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएस और इजराइल का कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान को न्यूक हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन अगर यह हमला ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा है तो ईरानी आसानी से दोबारा न्यूक प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है कि हमले से पहले ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम समेत न्यूक्लियर मटेरियल को कहीं और मूव कर दिया होगा। रिसर्चर डेकर एलिवेथ ने यह भी कहा कि सैटेलाइट इमेज को देखकर यह कहना मुश्किल है कि इतनी गहराई में बने हॉल में मौजूद सैकड़ों सेंट्रीफ्यूजेज को कितना नुकसान हुआ है। हर जगह यही अमेरिकी अखबार में लगातार छप रहे तमाम तरह के एक्सपर्ट्स के हवाले से। ढिंढोरा नहीं पीटा जा रहा है कि ट्रंप ने जो कहा वही अंतिम सच है और इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। वो मुनादी नहीं की जा रही है कि राष्ट्रपति ने कह दिया, बस जो कह दिया वही ब्रह्म वाक्य है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यह नहीं माना जा रहा है कि अब देश के जो सबसे बड़े सत्ताधीश हैं उनका फैसला, उनका बयान, उनका दावा वही सच है और उसका कोई फैक्ट चेक नहीं हो सकता या उसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती। अमेरिकी अखबार लगातार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है,
सैटेलाइट इमेजेज क्वेश्चन ट्रंप्स क्लेम ईरान्स एटॉमिक साइट्स डिस्ट्रॉयड। इस रिपोर्ट में यही कहा गया है कि ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की तीनों न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस करें तो अभी भी इस क्लेम को वेरीफाई करना बाकी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फोर्डो साइट्स पर जो सपोर्ट बिल्डिंग्स थी, जिसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड एनरिचमेंट हॉल को वेंटिलेशन देने के लिए किया जाता था, वो भी डैमेज नहीं दिख रहा है। उस साइट से कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। कल ईरान की तरफ से ये बयान आ गया। तो इस तरह की रिपोर्ट्स का मतलब यह है कि अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम गिरते हैं तो इस तरह के वेंटिलेशन से, जो वहाँ ऐसी बिल्डिंग है, वहाँ रेडिएशन होना चाहिए था अगर पूरी तरह से तबाही हुई तो, लेकिन कोई इस तरह की खबर नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए भारत के संदर्भ में और मीडिया की भूमिका के बारे में। भारत में मोदी सरकार के ऐसे किसी दावे पर कोई अखबार या चैनल ऐसे सवाल उठा सकता है क्या? उठाने की हिम्मत कर सकता है क्या? अव्वल तो कोई अखबार या मीडिया संस्थान मोदी के ऐसे किसी दावे पर सवाल उठाने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। लेकिन अगर किसी ने ऐसा किया तो मोदी भक्तों की जमात, बीजेपी की पूरी मशीनरी, सरकार का पूरा सिस्टम उसे देशद्रोही और गद्दार साबित करने में जुट जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई के दावे के झोल के बारे में अगर किसी अखबार ने छापने की हिम्मत कर दी तो उसे देशद्रोही घोषित किया जाएगा और भावनाएं आहत करने के दावे के साथ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और बाद में उस अखबार के मालिकों के यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे भी पड़ सकते हैं। बालाकोट स्ट्राइक के बारे में सवाल पूछने वाले राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं को आज भी निशाने पर लिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल विमान गिरने को लेकर सटीक जानकारी के साथ ट्वीट करने वाली हिंदू की रिपोर्टर विजेता सिंह को उस दिन क्या झेलना पड़ा था, सबने देखा था। उन्हें और उनके हिंदू अखबार को दबाव में आकर ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। इतना ही नहीं, द वायर समेत कुछ ऐसी वेबसाइट्स को चेतावनी भी दी गई थी, ब्लॉक भी किया गया था, क्योंकि उन वेबसाइट्स ने कुछ जरूरी सवाल उठाए थे। देश विरोधी साजिश में शामिल होने के आरोप लगने के डर से सबने कई दिनों तक चुप्पी साधे रखी। लेकिन अमेरिकी अखबारों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हर रोज वहां के अखबार और रिपोर्टर्स न सिर्फ ट्रंप के उटपटांग फैसलों पर खुलकर बोलते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, बल्कि ईरान पर जिस हमले को ट्रंप प्रशासन अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में उठाया गया बहुत बड़ा कदम बता रहा है, उस कदम पर तीखे सवाल उठा रहे हैं और ट्रंप के दावे का फैक्ट चेक भी कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में जरा अखबारों की भूमिका सोचकर आप देख लीजिए। अमेरिकी अखबार भारतीय मीडिया की तरह होता तो सब मिलकर सुबह से रात तक ट्रंप के नाम की डुगडुगी बजा रहे होते, जैसे यहां मोदी जी के लिए बजाते हैं। लेकिन वहां तो ट्रंप के दावे की पोल खोलने वाली रिपोर्ट्स लगातार छापी जा रही है, छापी जाती रही है। हमारे यहां मोदी जी को देश मान लिया गया है, मोदी जी की आलोचना को देश की आलोचना मान लिया जाता है। मीडिया मोदी की चाटुकारिता करते करते बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं को मात देने में लगा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की ही बात करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाहे भारतीय जेट के गिरने की खबर हो या फिर अचानक सीज फायर का ऐलान, जिसने भी इस पर सवाल पूछा उसे निशाना बनाया गया और लगातार बनाया जाता रहा। आज भी यह सवाल है कि सीज फायर अचानक क्यों हुआ, उसका ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ। सीज फायर अगर भारतीय सेना की बढ़त पाकिस्तान पर थी और पाकिस्तान बहुत डरा हुआ परेशान था, तो फिर ऐसी खबर क्यों आई अमेरिका की तरफ से कि हमने ट्रेड डील कर ली और ये सीज फायर पर दोनों देश तैयार हो गए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। कभी मीडिया उस तरह से पूछता नहीं है, और पूछता भी है तो कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता कि वो मोदी से सवाल पूछे। लेकिन ये अमेरिकी मीडिया है, वहाँ ऐसे सवाल वहाँ के राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं लगातार। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारी खबरें आती रहती है, जो खबरें आएगी दिखाता बताता रहूँगा। फिलहाल नमस्कार।